मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो देखने को मिला है वो हिंदू धर्म के लिए कतई ठीक नहीं है। दरअसल यहाँ हमारे भाई बहनों को, जो कि दलित हैं, जिनको कि जो कि पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, अलग महसूस करते हैं हिंदू धर्म से, उन सभी को शपथ दिलाई गई कि वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, रामकृष्ण जी को अवतार नहीं मानेंगे, ऐसे करके बहुत सारी शपथ दिलाई गई। आजाद भारत में सबको आज़ादी है धर्म चूज करने की, लेकिन हिंदू धर्म के जो 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 ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हैं, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी हो, या फिर बहुत बड़े बड़े नामचीन हस्तियां हो जो गुरु पूर्णिमा पर बड़े बड़े पांडा लगा कर कथा करेंगे और सभी जनता को इकट्ठा करेंगे, उन सबसे बस एक थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना ये है कि दलित भाई बहन हमसे ही, हमारे अंदर ही रहें, हमारे साथ ही रहें, ऐसा कुछ प्रयास कीजिए। हिंदू धर्म मजबूत बने, ऐसा कुछ प्रयास कीजिए। आपको सुनने वाले बहुत बड़ी बड़ी संख्या के लोग होते हैं। हमें कट्टरवादी की तरफ नहीं जा सकते हम, ये समय नहीं है कट्टरवादिता को फॉलो करने का, क्योंकि इस समय व्यक्ति की सोच, मानव की सोच थोड़ी सी विकसित हुई है और सब लोग समानता का अधिकार भी जानते हैं। तो वादिता को छोड़ते हुए कुछ कुछ चीजें, कुछ बदलाव अगर करने की जरूरत है तो जरूर करें। जैसे कि अभी व्यास गद्दी का प्रकरण हुआ, यादवों को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, ब्राह्मणेतर कोई भी गद्दी पर नहीं बैठेगा। इस कड़ी में पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आ गए। कुमार विश्वास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, व्यास जी ब्राह्मण नहीं थे, हालांकि ये दोनों ही ब्राह्मण थे, प्रमाण मिलते हैं। बहरहाल, कौन ब्राह्मण था, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कौन वैश्य, ये समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हिंदू ही नहीं बचेंगे तो इन चारों वर्णों का कुछ नहीं हो सकता। क्या करेंगे चारों वर्ण अगर हिंदू ही नहीं बचेंगे? तो फाइनली हिंदुओं के पक्ष में अगर कुछ हो सकता है तो बस वही प्रयास करने की जरूरत है। देश को बचाने की जरूरत है, हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। अगर हिंदू नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान क्या बात का। दूसरी विशेष बात कि अगर दलित लोग अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं तो उनको एकजुट करने का काम जो महात्मा गांधी जी ने किया, जो बहुत सारे ब्राह्मणों को पसंद भी नहीं आता, बहुत सारे और लोगों को भी पसंद नहीं आता, हरिजन बनाना, पानी पीना एक दूसरे के घर, तो ये सारी चीजें हमें करनी होंगी जिससे कि लोगों को अपनापन महसूस हो। शरीर के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, सर होता है, पैर होता है, मुंह होता है, सब होते हैं, सबके अपने अपने काम है, पेट भी होता है। लेकिन अगर पैर में कोई घाव आ जाए तो कष्ट पूरे शरीर को होता है। पैर को काटा नहीं जाता जब तक अत्यावश्यकता ना हो, मतलब पैर अगर पूरे शरीर को नुकसान ना पहुंचा, उस कंडीशन तक पैर को नहीं काटा जाता। समझदार हैं, समझिए, प्रयास कीजिए, नहीं तो हिंदू नहीं बचेंगे।